सच में हर जगह के रेसिपी का अपना एक ख़ास टेस्ट होता है। आज मैंने बनाया मीठो लोलो, जो सिंधियों की रेसिपी है। इसे मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। आप भी एक बार ज़रूर इसे बना के देखिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी गुड़ काट लिया है। तो आपको जितना बनाना है ना ये लोलो, उतना आपको बना सकते हैं। इतने में मैं 3 से 4 लोलो बना लूँगी। तो मैंने 1 कटोरी गुड़ लिया है और 250 ग्राम के लगभग हमने आटा लिया है। तो 250 ग्राम आटा में मैं 1 कटोरी गुड़ काट रही हूँ, मतलब आप वज़न से कह सकते हैं 150 ग्राम के लगभग हमने गुड़ लिया है, या फिर 200 ग्राम आप मान के चलें, 200 ग्राम गुड़। तो यहाँ पे मैं कम मीठा बना रही हूँ, इसलिए मैंने 150 का रेशियो रख लिया है। आप 200 ग्राम भी कर सकते हैं, ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कढ़ाई चढ़ाएंगे कोई भी, और उसमें गुड़ को डाल देंगे। हमें गुड़ को मतलब पानी में मेल्ट करना है। तो आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा हमने पानी डाला है, और अब इसे हम मिला के और मेल्ट हो जाने देंगे। तो चलाते रहें ताकि ये नीचे चिपकेगा नहीं। वैसे तो ये चिपकेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप चलाते हुए इसे मेल्ट हो जाने दें। बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाता है, 2 से ढाई मिनट में ये आराम से मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप खड़ा गुड़ डालेंगे ना तो फिर मेल्ट होने में टाइम लगाएगा, इसलिए आप काट के ही गुड़ को डालिएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो चुका है। थोड़ा सा मैंने और इसे पका लिया है, बहुत थोड़ा सा। और अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसे ठंडा हो जाने देंगे। और फिर अब हम लेंगे आटा। तो ये जैसे मैंने बनाया 250 ग्राम आटा ये है। अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच घी। घी आप और बढ़ा के डाल सकते हैं, जिससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बहुत खस्ता करारा ये बन के तैयार होता है घी से। मैंने 4 चम्मच के लगभग घी डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हम फिर घी डाल लेंगे। अगर ये हाथों से बनती नहीं है, हाथों से अच्छे से ये बन जाना चाहिए, जैसे कि हम मोइन लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए हाथों से ये बन जा रहा है, बस इसी तरह का चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो आपस से आप फिर घी को डालें और फिर इसे इसी तरह से मिलाएं। यहाँ पे इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है। अब ये जो सिरप है गुड़ का वो ठंडा हो गया है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके और इसको डालेंगे आटे के अंदर। देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि हमें इसका सख्त ही डो बनाना है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि डो जो है ना वो लूज हो जाता है, और या फिर चाशनी आपकी बच जाती है, जो गुड़ सिरप है बच जाता है, तो आप थोड़ा सा आटा और मोइन लगा के इसके अंदर डाल के और फिर बना सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कम पड़ जाता है तो भी आप सिरप गुड़ का बना के और फिर इसके अंदर डाल सकते हैं। इस तरह से भी आप अपना मतलब इस आटे का डो बना सकते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, क्योंकि जितना हमने आटा लिया है ना उसके हिसाब से इतना गुड़ सिरप काफ़ी है। अब इसका हम डो बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सख्त ही डो हमने बना के तैयार किया है। अब इसे ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। और 15 मिनट बाद हम इसे हाथों से एक बार और सॉफ्ट कर लेंगे, और मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। देखिए किस तरह से ये टूट रहा है। टाइट डो है, नरम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका टाइट डो ही लगता है, और टाइट डो से ये बहुत परफेक्ट बनता है। तो अब इसकी हम लोई तोड़ेंगे। तो रोटी से बड़ी लोई तोड़नी, मतलब मोटी रोटी हमें जैसे बनाना होता है ना वैसे हमें बनानी है। मक्के की मोटी रोटी जैसे बनती है बिल्कुल वैसे हमें लोई लेनी है बड़ी सी। और फिर हम इसको रोल करेंगे। तो इस पे हम आटा वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, बस वैसे ही रोल कर लेंगे। ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा घी लगा सकते हैं नीचे और चाकी पे, और फिर आप इसे रोल कर लेंगे। लेकिन ये टाइट है ना तो बहुत आराम से रोल हो जाता है, बस टूटने का डर होता है, तो बचाते हुए आप रोल कर लें, या तो आप चाकी को घुमा घुमा के ही रोल कर लें। शेप थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाए, लेकिन बनता बहुत ही खस्ता करारा है। आप चाहें तो हाथों से अच्छे से इसका शेप दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो किनारी फटा फटा होता है ना वो बहुत अच्छा खाने में लगता है। यही इसका बहुत ही अच्छा मतलब ये रेसिपी है। तो देखिए हाथों से थोड़ा सा हम इस तरह से बराबर कर लेंगे, लेकिन फटा हुआ तो ये रहेगा ही। और फिर जो चाकू है ना उससे हम इस तरह से देखिए कट लगा लेंगे। बहुत नीचे तक नहीं लगाइएगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। ऊपर ऊपर ही आप इस तरह से कट लगा लें, इससे देखने में अच्छा लगता है। और जब घी हम इसके अंदर डालते हैं ना, मतलब लगाते हैं, तो अंदर तक चला जाता है और बहुत ही खस्ता करारा ये बन के तैयार होता है। तो बस इस तरह से आप कट लगा लें और इस तरह से उठा लें। बहुत आराम से उठाइएगा, क्योंकि टाइट है तो टूटने का डर होता है। अब इसे रख देंगे और फिर दूसरा वाला भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं रोल कर रही हूँ। बिल्कुल मैं इसके ऊपर आटा ड्राई नहीं लगा रही हूँ, ना ही मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि घी हमने ऑलरेडी इसमें डाला है, तो बहुत आराम से ये रोल हो जाता है। बस
किनारी फटता है तो उसका कोई टेंशन नहीं है, इसकी किनारी फटी हुई ही होती है और ऐसे ही ये होता है लोलो। तो देखिए ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस सब रेसिपी है, इसे हर घर में बनाया जाता है। तो बस इस पे भी अब हम कट लगा लेंगे। बहुत बड़ा पतला नहीं रोल करना है, मोटा ही रखिएगा, हल्का मोटा ही रहता है और अंदर तक ये सिकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे भी रोल कर लिया। इसी तरह से सारे को ही रोल कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे कि इसे सेकेंगे। तो सबसे पहले हम तावा चढ़ा देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अगर तावा पतला है तो बिल्कुल स्लो रखें, कोशिश कीजिएगा थोड़ा मोटा तवा लें जिससे कि ये देर तक सीखेगा। और बिल्कुल लो फ्लेम पे घुमा घुमा के आपको सेकना है। और जब ये सिक जाए तो फिर हमें पलटना है। तो देखिए सेकने में आपको 2 से 3 मिनट तो लग ही जाएंगे लो फ्लेम पे, मतलब बिल्कुल लो फ्लेम पे 2-3 मिनट तक सेकें। जितना ही अच्छा सेकेंगे ना उतना ही अच्छा ये टेस्टी बनेगा। तो नीचे से भी ये सिक गया है, 2 मिनट के लगभग नीचे से भी हमने सेक लिया और ऊपर से भी ये सिका हुआ है। कितना अच्छा कलर आया। तो इसके ऊपर अब हम घी लगा लेंगे। तो घी यहाँ पे मैं कम लगा रही हूँ, 1 चम्मच लगा रही हूँ। आप चाहें तो 2 चम्मच घी भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पीछे से भी बहुत अच्छे से ये सिका हुआ है, क्योंकि इसके अंदर गुड़ है ना तो थोड़ा सा कलर इधर उधर होता है, लेकिन यकीन मानिए टेस्ट तो इतना अच्छा होगा, बहुत ही खाने में ये टेस्टी लगेगा। और यहाँ पे दोनों साइड से हमने घी को लगा लिया, तो दोनों साइड से हम इसे सेक भी लेंगे अच्छे से। और देखिए कुछ कुछ देर आप इसे सेक लें, बहुत ज़्यादा इस पे करछी वगैरह नहीं डुलाइएगा, नहीं तो ये टूटने का डर होता है। और ये देखिए मैंने पहले वाले को बना लिया, तो इसे रख लेंगे। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। फिर दूसरे वाले को भी हम इसी तरह से सेकेंगे जैसे हमने पहले वाले को सेका। थोड़ा सा घुमा घुमा लें और फिर इसे सेकने दें। तो टाइम लगेगा, बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिएगा, लो फ्लेम पे ही इसे सेकिएगा। फिर इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा जब ये अंदर तक पकेगा। अगर अंदर तक नहीं पकेगा, सिर्फ ऊपर से आपने सेक लिया है, तो फिर इसका खाने में टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। और सबसे अच्छी बात है इसे स्टोर करके भी आप रख सकते हैं। अब इस पर हम घी लगा देंगे, क्योंकि दोनों साइड से ये सिक गया है जैसे हमने पहले वाले को सेका है। और फिर पलट के उस बगल से भी घी को लगा लेंगे। तो देखिए आप वैसे बिना फ्रीज के भी इसे 3-4 दिन तक रख के खा सकते हैं। और अगर फ्रीज में रखेंगे ना तो हफ्तों तक खा सकते हैं। तो एयर टाइट डिब्बे में रखिएगा, जिससे कि हफ्तों तक आप खा सकते हैं। एक बार बना लें और हफ्तों खा सकते हैं। बिस्किट के जैसे ये लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत कम घी तेल में बन के तैयार हो जाता है, इससे छानना नहीं पड़ता। और सबसे अच्छी बात, घी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। दोनों साइड से हमने अच्छे से इसे सेक लिया घी लगाने के बाद। और अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए ऐसे ही सारे को सेक लेना है, सारा ही लोलो ऐसे ही बना लेना है। और फिर मैं इसे गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना और ज़्यादा ये खस्ता करारा होते जाएगा, बहुत बढ़िया है। तो आप नज़दीक से देख सकते हैं कितना अच्छा सिका हुआ है। और क्रैक्स भी आप देख सकते हैं और कैसे ये टूट रहा है, कितना खस्ता है। आप देखिए, देख सकते हैं बिस्किट के जैसे बिल्कुल ये बन के तैयार हुआ है। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार ज़रूर मेरे इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। मैं खा के आपको इसका टेस्ट भी बताती हूँ कि आज ये बना कैसा है। तो बना तो आज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे हाइप करना ना भूलिएगा।